नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बाल विकास के 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सीटेट में बहुत अधिक काम आएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। बताइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। दोस्तों इसका ए पॉइंट जो है आपका सही है, ए ऑप्शन जो है सही है। आइए जानते हैं, अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। बताइए दोस्तों, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही रहेगा, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों को उपयोग किया जाए, तब जो है हमारा शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक के लिए क्या है, एक उत्तम जो है उच्च कक्षा कक्ष जो है शिक्षक के लिए क्या है, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी। बताइए, एक उच्च शिक्षा जो है कक्षा कक्ष जो है शिक्षक के लिए क्या कहलाता है, इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें जो है छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण भी कराता है, छात्रों को पारस्परिक आपस में संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता की विशेषता है, सृजनात्मकता की विशेषता है, क्या है सृजनात्मकता की विशेषता, बताएंगे दोस्तों। मौलिकता है, लचीलापन है, प्रभावशीलता है, या उपरोक्त सभी है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जानते हैं दोस्तों। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। बताइए दोस्तों, अधिगम में क्रियाशीलता, इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी, चौथा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा, किसका कथन है कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, वी.एन. झा, स्किनर, डेविड या वुडवर्थ, किसने कहा दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों रहेगा आपका वी, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी में अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, ठीक है, बालक की जो है कौन सी आयु में जो है अक्षरों को बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। बताइए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 5 वर्ष में बालक जो है हिंदी अक्षरों को बालक जो है पहचानने लगते हैं, 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। अगला दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एलेकिया क्या है, एलेक्सिया होता है इसमें, एलेक्सिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए दोस्तों, पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, या सीखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, सीखने की क्षमता। इसमें दोस्तों बच्चा जो है सीख नहीं सकता है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु या अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी, 11 से 15 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आपका जो है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं? बताइए दोस्तों, कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन हो जाएगा दोस्तों, 280 दिन इसका सही आंसर है। अगला क्या है? अगला, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, विद्यार्थियों को हम परामर्श देते हैं सही दिशा में, उनकी उपयोगिता क्या है? इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या होता है? एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। उपयुक्त सभी। बहुग्रेड अध्यापन क्या अर्थ है? बहुग्रेड अध्यापन हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ये बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, या उपरोक्त सभी। छात्रों की क्या भूमिका होती है? ज्ञान का संप्रेषण करना होती है, छात्रों का अनुशासन करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सारे कार्य जो हैं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण जो है पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप कैसे मदद कर सकते हैं? किस प्रकार मदद कर सकते हैं? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। बताइए दोस्तों, उस पर अधिक ध्यान देकर आप जो है एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्ण संक्राय अवस्था, मूर्त संक्राय अवस्था, औपचारिक संक्राय अवस्था, क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्राय अवस्था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 क्या है? एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? एक आप शिक्षक हैं और कुछ बच्चे जो हैं कक्षा की पिछली सीट पर बैठे हैं और जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन पर आप किस प्रकार जो है उनसे आप निपटेंगे? उनकी अपेक्षा करके उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे तो कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आइए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्या रीज़न है, क्या कारण है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 18, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सेवाएं वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सेवाएं वस्तुनिष्ठ विधि है। आप बालक के मापन को कैसे माप सकते हैं? प्रक्षेपी विधि द्वारा, प्रश्नावली विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, समाज मिति विधि द्वारा। बताइए।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपी विधि द्वारा जो है हम एक बालक के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है अस्तित्व को मापने की। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है। भारत में शिक्षा प्रणाली जो है बालक को किसके लिए तैयार करती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर क्या होगा। रोजगार के लिए तैयार करती है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली जो है बालक को रोजगार के लिए तैयार करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है सहसावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सहसावस्था व किशोरावस्था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों सहसावस्था व इसका किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी सही है सहसावस्था व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कैसे, कितनी उम्र में, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में। बताइए दोस्तों मुख्य रंगों की पहचान बालक जो है 5 वर्ष में कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और अक्षरों की पहचान जो है बालक हिंदी के अक्षरों की पहचान जो है बालक कितने वर्ष में कर लेता है दोस्तों 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है क्या बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है। सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। सहसावस्था में ठीक है छोटे छोटे। इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है बताइए। छोटा बालक होता है वो किस घटना की तरफ सबसे पहले उसका आकर्षण होता है बताइए। प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों ए प्रकाश जो है सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, किया करना चाहिए शांत किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा जो भी है उसे शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में दोस्तों कब हुई है बताइए। भारत में बाल विकास की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए आपका 1930 में हुई है दोस्तों ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी क्रिया है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी क्रिया दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका क्या होगा। रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षता, अभिवृत्ति बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका क्या होगा असुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। परंपराओं की धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। बताइए दोस्तों 27 का सही आंसर क्या होगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है। हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है, मुनरो का है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ए क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हरलॉक का यह कथन है ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है
किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसल का है, स्टेनली हॉल का है, ग्रिडफ्रे का। बताइए दोस्तों, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? बताइए ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा दोस्तों सी सही होगा, स्टेनली हॉल का कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, या परिभाषा देने वाला। ये इसका जो है आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का। बताइए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, परिभाषा देने वाले हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका जीन पियाजे ने बोला है, ठीक है, कि किताब किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था हमारे उसका क्लास का आज। और आप जो है बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ, और आपको अगली वीडियो के लिए जो है बस आपको जल्द ही नई जानकारी के साथ अगली वीडियो हमारे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेगी। आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2023 की परीक्षा में जो है आ सकते हैं, और आप जो हैं इसे अच्छे से तैयार कीजिए, इसे जो है रिवीजन कर लीजिए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।